आस्था एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और इसलिए उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आस्था को मिली एक 5 लीफ क्लोवर जिसकी मदद से आस्था एंटी मैजिक यूज कर सकता है। आपने आस्था की डेविल फॉर्म तो देखी होगी, जिसको यूज करने के बाद आस्था की पावर्स एक कैप्टन लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन उस फॉर्म में एक दिक्कत है, आस्था उसको कुछ ही समय के लिए यूज कर सकता है और इसकी वजह से आस्था को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन के साथ ट्रेनिंग करके आस्था ने एक न्यू फॉर्म को अनलॉक किया है, जिसमें वो अपने डीमन लीबे की सारी पावर्स को यूज कर सकता है और ये करने के बाद वो एक गॉड बन जाता है। लेकिन इस फॉर्म में भी एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। मेरा नाम है फ्लैश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आस्था और लीबे की फ्रेंडशिप रिचुअल, आस्था और नाच की खतरनाक ट्रेनिंग फाइट, आस्था की मदर कौन थी और वीडियो के लास्ट में हम आस्था की न्यू फॉर्म को देखेंगे जो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी तक हमने ब्लैक क्लोवर में देखा है कि स्पेड किंगडम के डार्क ट्राय नाम के ग्रुप ने क्लोवर किंगडम पे अटैक कर दिया और अपने साथ कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम वेगेंस को किडनैप करके लेके चले गए और ये करने का मकसद था कि इन दोनों के मैजिक की मदद से अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलेंगे, जिसकी वजह से सारे डेविल्स रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे और डार्क ट्राय उनकी 100% पावर को यूज कर पाएंगे। इसलिए क्लोवर किंगडम के सभी मैजिशियन स्पेड किंगडम पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं और ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन नाच आस्था को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी मदद से वो लीबे को अपना गुलाम बना के उसकी सारी पावर्स को यूज कर पाएगा। लेकिन आस्था कुछ और ही करता है। डेविल बाइंडिंग रिचुअल में आस्था लीबे को हरा देता है और अब बारी है उसको अपना गुलाम बनाने की। नाच आस्था से कहते हैं बहुत बढ़िया, डेविल बाइंडिंग रिचुअल कंप्लीट हो गया और अब तुम उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अपना गुलाम बना पाओगे, जिसके बाद तुम उसकी सारी पावर्स को भी यूज कर पाओगे और वो तुम्हें मना भी नहीं कर पाएगा। एक अल्टीमेट वॉरियर बनने के लिए तुम्हें इस रास्ते पे चलना होगा। आस्था बोलता है अच्छा ये बात है, और वो लीबे से बोलता है ऐसा है तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ। ये सुन के नाच और लीबे दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जो देख के आस्था बोलता है क्या डेविल्स को इतना भी नहीं पता कि दोस्त क्या होते हैं? देखो दोस्त जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और एक बराबर के होते हैं। ये देख के नाच बोलते हैं रुको रुको, तुम उस डेविल के साथ एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो। आस्था कहता है हाँ, जैसे मैंने लड़ाई शुरू होने से पहले कहा ही था कि इस बंदे की वजह से ही मैं अभी तक फाइट कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इसको और अच्छे से जानना चाहता हूँ और इसकी शुरुआत होगी दोस्त बन के। जो सुन के नाच भैया सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या बकचोदी कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है वो तुम्हारी बात सुनेगा, ये करके तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन आस्था बोलता है नहीं, पहली बात तो ये बंदा मुझसे सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, ये बस बोल रहा था कि मार दूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा था। तुम उस टाइप के हो ना जो किसी को मार नहीं सकते, तुम बस किसी से नफरत कर सकते हो और किसी और के लिए दुखी हो सकते हो। इस केस में हम एक साथ हो सकते हैं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ बराबरी का होना चाहता हूँ। ये एक डेविल बाइंडिंग रिचुअल नहीं, एक फ्रेंडशिप रिचुअल है। जिसके बाद हम नाच के छोटू डेविल्स को देखते हैं, जिनको तुम छोटू समझ के अंडर एस्टिमेट मत करना। और उसमें से एक डेविल बोलता है मिस्टर नाच वो बच्चा बहन का पकौड़ा है। नाच बोलते हैं हाँ वो है। फिर आस्था लीबे से बोलता है चलो एक साथ मिलकर बुरे लोगों को हराते हैं। जिसके बाद लीबे बोलता है तुम सच में एक चूतिया बच्चे हो, और वो सोचता है मुझे नहीं पता किस्मत होती है या नहीं। आस्था लीबे से उनका नाम पूछता है, जो सुन के लीबे को याद आता है बहुत समय पहले लिचिता नाम की एक लड़की ने भी उसका नाम पूछा था। जब इसने कुछ जवाब नहीं दिया था तो उसने इसका नाम लीबे रख दिया था और आस्था को देख के लीबे को उसी की याद आती है और वो सोचता है ये लड़का सच में लिचिता का लड़का है। और फिर वो आस्था से बोलता है मेरा नाम है लीबे। जिसके बाद आस्था का राइट हैंड वापस आ जाता है और वहाँ नाच आता है और बोलता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, कसम से मैंने ऐसा चूतिया कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं देखा। किससे पता था तुम इतने बड़े गधे होगे, लेकिन तुमने सही किया। हालांकि जरूरी नहीं है जो लोग सही करते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिले, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो ताकि तुम बुराई को हरा पाओ। और अब से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। तुम दोनों एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे हराओ, उसके बाद ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। जिसके बाद नाच अपनी डेविल यूनियन फॉर्म में आ जाते हैं और बोलते हैं आस्था शक्तिशाली बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस डेविल के साथ जुड़ जाओ और उसकी सारी पावर्स को यूज करो। फिर आस्था और लीबे के नीचे बहुत सारी शेडोज आ जाती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। आस्था अपनी डेविल फॉर्म में आके उनके ऊपर एक स्लैश मारता है और वो शेडोज वहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन डेविल फॉर्म यूज करने के बाद लीबे वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक छोटू डेविल बन जाता है और बोलता है लगता है ऐसा ही होगा जब तुम मेरी सारी पावर्स को यूज कर लोगे। लेकिन नाच कहते हैं डेविल बाइंडिंग करने से डेविल इंसान का गुलाम बन जाता है और इसलिए मैं आराम से डेविल यूनियन मोड को यूज कर पा रहा हूँ। तुम अभी डेविल यूनियन मोड में नहीं हो और बस लीबे की कुछ ही मैजिक को यूज कर पा रहे हो। आस्था ये सुन के बोलता है तुमने भी यही बात करी थी ना लीबे, बताओ मुझे मैं तुम्हारी रियल पावर्स को कैसे यूज कर सकता हूँ। लीबे बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने का प्लान बनाया था। मैं पहले कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं आया हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे जैसे एक बंदे से हार गया। और फिर ये दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाच बोलते हैं लगता है तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और फिर बहुत सारी शेडोज आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। आस्था उनको अपनी स्वार्ड से काट के गायब कर देता है, लेकिन फिर वहाँ और आ जाती है और आस्था को गिरा देती है। लेकिन आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और नाच बोलते हैं जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते ये शेडोज गायब नहीं होंगे। ये सुन के आस्था सोचता है नाच शेडोज के साथ मिलकर गायब हो गए और इन्होंने 4 डेविल्स को अपना गुलाम बनाया है। क्या इसका मतलब है इनका सामना मौत से होता रहता है? लीबे बोलता है हमारा कनेक्शन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, अब मैं ज्यादा पावर्स निकाल पाऊंगा। नाच बोलते हैं तुमने एक बराबर
बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो डेविल तुम्हारा गुलाम नहीं है, इसलिए उसके 100% पावर्स को निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन आस्था, तुमने ही इस रास्ते को चुना है। उस डेविल की पावर्स को यूज करो। आस्था कहता है अभी के अभी यहाँ पे मैं अपने लिमिट्स को सरपास करूंगा। और फिर आस्था एंटी मैजिक यूज करके नाच के ऊपर अटैक करता है और यामी ने जो उसको कटाना दिया था, आस्था उसका नाम डीमन स्लेशर कटाना रख देता है। चलो कैप्टन यामी को एक साथ बचाते हैं, हम अपनी लिमिट्स को अभी के अभी यहाँ पर सरपास करेंगे। जो सुन के नाच बोलते हैं मुझे इस डायलॉग से नफरत है। फिर हम यूनो को देखते हैं जिसने एक पहाड़ में बहुत बड़े बड़े छेद कर दिए होते हैं और फिर वो बोलता है छुप छुप के मुझे देखने के बजाय बाहर क्यों नहीं आते फॉर्मर कैप्टन लैंगरिस। फिर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और साथ में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं कैप्टन विलियम वेगेंस को बचाने के लिए। फिर हम आस्था और लीबे को देखते हैं जो बार बार नाच से हार रहे होते हैं। आस्था सोचता है वाइस कैप्टन नाच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे जितनी बार भी मैं कोशिश क्यों ना करूँ वो मुझे हरा देते हैं, जबकि वो सीरियस होकर फाइट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है डेविल यूनियन की पावर्स। लेकिन लीबे और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ब्लैक मोड में जब मुझे चोट लगती है तो लीबे को भी दर्द होता है। फिर नाच इन दोनों को स्पेड किंगडम का स्पेशल रिकवरी फूड खिलाते हैं जिसकी वजह से आस्था रिकवर हो जाता है। और फिर वो लीबे से बोलता है इधर आओ, मेरे पास एक प्लान है। लीबे सोचता है जब ये ऐसे बर्ताव करता है 100 में से 10% टाइम इसका आइडिया मस्त होता है। और फिर आस्था लीबे को अपने कंधे पर बिठा लेता है, जो देख के लीबे बोलता है 90% टाइम इसका आइडिया बकवास होता है। उसके बाद ये फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं, पर नाच बोलते हैं टाइम हो गया है, मुझे अब दूसरे मैजिक नाइट्स के साथ अटैक करने के लिए जाना है और 2 दिन बीत चुके हैं। आस्था सोचता है क्या सच में 2 दिन बीत चुके हैं, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन नाच बोलते हैं अगर इससे बात नहीं बन रही है तो यहीं पर मर जाओ। और फिर वो माना जोन हंटिंग रूम को यूज करके आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। आस्था उससे बच जाता है और बोलता है मैं उनकी की सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और उनसे अटैक से बचने का कोई रास्ता नहीं है। नाच बोलते हैं तुम्हारे पास पोटेंशियल है लेकिन फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। और फिर आस्था के ऊपर एक शेडो अटैक करती है और उसको घायल कर देती है। आस्था बोलता है ये असली डर है, मौत का अंधेरा मुझे दबा रहा है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हमारी पीठ एक दूसरे से जुड़ गई है तो क्यों हम दोनों यूनिट नहीं हो सकते। लीबे बोलता है आस्था और मैं ज्यादा पावर्स चाहते हैं। और फिर ये दोनों साथ में बोलते हैं अगर मुझे लिचिता से बदला लेना है, अगर मुझे कैप्टन यामी को बचाना तो मैं यहाँ मर नहीं सकता और मैं इस बंदे को भी मरने नहीं दे सकता। जिसके बाद इन दोनों के पास एक रेड लाइट होती है और हम आस्था की डेविल आई को देखते हैं। इसके बाद हम स्पेड किंगडम में जेनन को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट से बोल रहा होता है मॉरिस मैं मान रहा हूँ कि मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। मॉरिस बोलता है सुनो, मैं डायमंड किंगडम में सोर्सरी स्टडीज का इंचार्ज था, मैं इसको बिना किसी परेशानी के ठीक कर दूंगा, वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर हम डांते को देखते हैं जो बोलता है मैं उस लड़के से फिर से लड़ाई करने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर साइंटिस्ट बोलता है सब कुछ ठीक चल रहा है ना लोटस। लोटस बोलता है हाँ, और वो सोचता है ये सच में बुरा है। फिर हम कैप्टन यामी और कैप्टन विगेंस को देखते हैं जो एक वॉल के अंदर फंसे हुए होते हैं। फिर हम आस्था को देखते हैं जिसने डेविल यूनियन मोड को अनलॉक कर लिया होता है और फिर वो एक स्लैश मारता है जो नाच के साइड में जाके लगता है, लेकिन उसकी वजह से नाच का सारा मैजिक गायब हो जाता है। और वो बोलते हैं आस्था ने मुझे जानबूझ के नहीं मारा, मेरे हाथ पे जो डेविल यूनियन मोड था वो भी गायब हो गया है, जबकि वो हिट मुझे लगा भी नहीं, उसने मेरे मैजिक और माना जोन को भी गायब कर दिया। एंटी मैजिक, मुझे पता था अगर इसको तुम पूरी पावर से यूज करोगे तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे। और फिर नाच बोलते हैं मैं हार गया। ये सुनकर आस्था बोलता है चलो फिर चलते हैं, लेकिन नाच बोलते हैं नहीं। ये सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्यों, क्या हुआ। लीबे और मैंने डेविल यूनियन मोड को यूज कर लिया। नाच बोलते हैं हाँ तुमने उसको यूज किया लेकिन कुछ सेकंड के लिए ही, तुम्हें इसको मास्टर करना होगा, तुम भी ये बात जानते हो। लीबे बोलता है नाच सही कह रहे हैं लेकिन हमने यहाँ तक तो किया। नाच बोलते हैं अगर तुम इस हालत में अटैक करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। आस्था कहता है लेकिन मैं। नाच बोलते हैं शेडो मैजिक की मदद से मैंने तुम्हें और दूसरे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखा, तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे, एक एक्सीडेंट की वजह से तुम डेविल होस्ट बन गए, तुम्हारी किस्मत फूटी हुई थी। फिर वो आस्था के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं लेकिन तुम हमेशा सही थे, मैंने कहा था जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं उन्हें रिवॉर्ड मिले, हालांकि मैं चाहता हूँ उन्हें मिले। आस्था कहता है वाइस कैप्टन नाच। फिर वो आस्था और लीबे के साथ अपने एक डेविल को छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों अपने डेविल फॉर्म को मास्टर कर सके। और वो आस्था से कहते हैं हम अपना बेस्ट करेंगे जब तक तुम नहीं आते। और फिर नाच दूसरे मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और स्पेड किंगडम पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं मैजिक नाइट वर्सेस डार्क ट्राया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को अच्छा बनाने की। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।